नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। प्राचीन हिंदी काव्य के इकाई 2 के बिंदु तुलसीदास का आज हम इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करेंगे। तुलसीदास के जीवन व्रत के बारे में जानकारी 3 कृतियों से मिलती है। बेनी माधव दास की मूल गोसाई चरित्र, रघुवर दास की तुलसी चरित्र, प्रियदास की भक्तमाल की टीका। इनसे महाकवि तुलसीदास के जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तुलसीदास के जन्म को लेकर विद्वानों में मतभेद है। इनका जन्म तुलसी चरित्र के अनुसार संवत 1554 में हुआ था, लेकिन शिव सिंह सरोज के अनुसार संवत 1589 यानी 1532 में इनका जन्म हुआ। और अधिकांश विद्वानों ने पंडित राम गुलाम द्विवेदी, गिरियर्सन इनका जन्म 1589 संवत यानी 1532 ईस्वी को ही स्वीकार किया है, जो ही अधिक मान्य भी है। अपनी पाठ्य पुस्तकों में एनसीईआरटी की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताबें हैं उनमें भी 1532 ही का उसका ही उल्लेख हुआ है। ये तो इनका जन्म समय हो गया। जन्म स्थान को लेकर भी विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान तो इनका जन्म स्थान राजापुर को मानते हैं और कुछ विद्वान इनका जन्म सोरो नामक स्थान को मानते हैं, क्योंकि इनका एक दोहा पेश करते हैं विद्वान। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सो सूकर खेत। अब सूकर खेत के आधार पर इनका जन्म स्थान सोरो मानते हैं। तुलसी के पिता का नाम था आत्माराम दुबे और माता का नाम था हुलसी। तुलसीदास की कवितावली में कहा गया है कि मात पिता जग जाय तजो विदु न लिख्यो कछु बाल भलाई, क्योंकि माता पिता ने इनको त्यज दिया था। ये इनकी कवितावली में इन्होंने लिखा है। विनय पत्रिका में इन्होंने लिखा है, जनक जननी तजो जन्मी कर्म विनु विधि सर्ज्यो अवडेरे तनु जन्यो कुटिल कीट जो तजो मातु पिता हो। ये विनय पत्रिका में इन्होंने लिखा है कि माता पिता ने कीट की तरह मुझे त्याग दिया था। इन वचनों के आधार पर ये जनश्रुति चल पड़ी थी कि गोस्वामी तुलसीदास अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे। इससे इनके माता पिता ने इन्हें घर से त्याग दिया था। ये इस जनश्रुति के अनुसार गोसा चरित्र में लिखा है कि गोस्वामी जी जब उत्पन्न हुए, जब इनका जन्म हुआ था, तब 5 वर्ष के बालक के समान लगते थे, ऐसा गोसा चरित्र में लिखा है। और उनके पूरे दांत भी थे। और माता पिता ने बालक को राक्षस समझकर अपनी दासी मुनिया को पालन पोषण के लिए दे दिया था। उसके बाद बाबा नरहरिदास ने बालक तुलसीदास को अपने पास रखा। तो ये इनके गुरु है। मुनिया ने लालन पालन किया। लालन पालन करने के बाद बाबा नरहरिदास के पास छोड़ा। उन्होंने इनको शिक्षा दीक्षा दी और उन्हीं से इन्होंने रामकथा सुनी थी। उसके बाद काशी में आ गए। महात्मा शेष सनातन के बाद उनसे इन्होंने वेद वेदांग दर्शन इतिहास पुराण आदि की शिक्षा इन्होंने ग्रहण की थी। तो इनके गुरु हो गए ये, यानी राम की शिक्षा इन्होंने नरहरिदास से ली और वेद वेदांग दर्शन इतिहास पुराण की शिक्षा शेष सनातन से प्राप्त की। इनका विवाह दीनबंधु पाठक की जो कन्या थी रत्नावली, उससे हुआ था। तुलसीदास अपनी पत्नी पर बहुत अनुरक्त थे। एक बार पत्नी मायके चली गई, तो ये मायकी जाने के बाद ये भी नदी आ रही थी, उस नदी को पार करके उनसे मिलने चले गए। तो उनकी पत्नी ने जाते ही ये पंक्तियाँ कही, लाज ने लागत आपको दोरे आयु साथ, दिख दिख ऐसे प्रेम को कहा कहूँ मैं नाथ। हे नाथ, ऐसे प्रेम को दिख दिख है, धिक्कार है कि आप मेरे साथ दौड़ते हुए आ गए। तुलसीदास ने रत्नावली को साथ चलने के लिए खूब मनाया, खूब उनसे आग्रह किया, लेकिन रत्नावली इसके लिए आग्रह स्वीकार नहीं करने वाली थी।
और उन्होंने एक दोहा कहा। उस दोहे ने तुलसीदास के जीवन में इतना बदलाव किया कि तुलसीदास महाकवि बन गए, रचना प्रवृत्ति को अग्रसर हुए। तो उनका ये दोहा सुनिए, रत्नावली ने जो कहा था, अस्ति चरम में दे यह तासो ऐसी प्रीति, नेक जो होती राम से तोह काएं भवबीत। अर्थात मेरा शरीर चमड़े से बना है, जो नश्वर है, फिर भी इस त्वचा से बहुत अधिक लगाव है। अगर आपने मेरा ध्यान छोड़कर राम के नाम का ध्यान किया होता तो आप भवसागर से पार हो जाते। ये पंक्तियाँ जब सुनी तुलसीदास ने तो तुलसीदास विरक्ति भावना में आ गए और तुरंत काशी पहुंच गए। और काशी पहुंचकर उन्होंने रचना का लेखन आरंभ कर दिया। तुलसीदास ने वहाँ रहकर 12 रचनाओं की रचना की थी। रामचरितमानस, दोहावली, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, रामला नैचू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण, वैरागी संदीपनी, कृष्ण गीतावली, रामागी प्रश्नावली, ये मूल रचनाएं थी इनकी। इन रचनाओं की इन्होंने रचना की थी। मैं अगले वीडियो में आपको इन रचनाओं के बारे में थोड़ा विस्तार से बताऊंगा। धन्यवाद।